नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे भौतिक राशि और मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि भौतिक राशि क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो वह राशि होती है जिसे हम माप सकते हैं और जो किसी भौतिक घटना को व्यक्त करती है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। अब आगे इसमें दिया है कि इसे संख्यात्मक मान और इकाई के साथ व्यक्त किया जाता है। मतलब जो भौतिक राशियाँ होती हैं उन्हें एक संख्यात्मक मान के साथ और एक यूनिट के साथ हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। उदाहरण में दिया है इसमें कि लंबाई क्या है, भौतिक राशि है जिसको हम संख्यात्मक मान में व्यक्त कर सकते हैं। द्रव्यमान है, टाइम है, टेम्परेचर है और विद्युत धारा, ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में। तो भौतिक राशियों के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, जैसे इसमें कि मौलिक भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। अब इसमें याद रखना है कि जो मौलिक राशियाँ होती हैं वो क्या होती हैं। तो वे राशियाँ होती हैं जिन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता है, जो स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम कहते हैं मौलिक भौतिक राशियाँ। जैसे इसमें दिया लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ये सब क्या हैं, मौलिक भौतिक राशियाँ हैं। यदि हम बात करें व्युत्पन्न भौतिक राशियों की, तो वे राशियाँ होती हैं जिसे मौलिक राशियों से प्राप्त होती हैं। मतलब जो मौलिक राशियाँ से प्राप्त होती हैं उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहते हैं, और जो स्वतंत्र होती हैं जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता वो क्या होती हैं, मौलिक राशियाँ। आप व्युत्पन्न भौतिक राशियों में एग्जाम्पल में है, जैसे अपना वेग क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है, बल है, घनत्व है और भी हैं होती हैं। तो ये हमने पढ़ा कि भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में कि दो प्रकार की हुई, मौलिक भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। मौलिक भौतिक राशियों में हमें याद रखना है कि ये स्वतंत्र होती हैं, परिभाषित नहीं किया जा सकता। लेकिन व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ वे होती हैं जो मौलिक राशियों से ही प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार मात्रक भी पढ़ना है हम आगे, तो हम मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। आगे दिया है अपना मात्रक, कि मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होता है, तो मात्रक यूनिट होता है। जैसे मात्रक वह होता है जिसके द्वारा भौतिक राशियों को हम क्या करते हैं, मापते हैं। मतलब भौतिक राशियों को मापन की जो इकाई है उसको हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर, किलोग्राम में नापते हैं भौतिक राशियों को। अब मात्रक के प्रकार मुख्य रूप से तो दो ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर तीन दिए गए हैं। मूल मात्रक क्या होता है, जैसे मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। नीचे हम इनकी परिभाषा ही पढ़ेंगे। दूसरा दिया है व्युत्पन्न मात्रक, तीसरा दिया है परंपरागत, तो इसके बारे में पढ़ेंगे लेकिन इसका चलन कम है। पहले होता था इसका प्राचीन में चलन, तो इस प्रकार हमें याद रखना है। अब आगे दिया है, इस प्रकार आगे दिया है अपना कि मूल मात्रक क्या होता है। मूल मात्रक की परिभाषा पढ़ना है हमें कि मूल मात्रक होता क्या है। तो मूल मात्रक वह होता है जिससे किसी भौतिक राशि को मापा जाता है। मतलब किसी भौतिक राशि को मापते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं, जिसे अन्य मात्रकों को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला एक और इस पर परिभाषा दी है कि वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य मात्रक से बने नहीं होते, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। इसी प्रकार अपनी जो परिभाषा थी मूल भौतिक राशियों की, उसमें भी यही था कि ये स्वतंत्र होती हैं। उसी प्रकार मूल मात्रक की परिभाषा ही स्पष्ट हो जाती है। अब आगे दिया है इसमें व्युत्पन्न मात्रक, कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो व्युत्पन्न मात्रक वे होते हैं जो एक या एक से अधिक मूल मात्रकों के गुणा करने पर या भाग करने पर बनाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। नीचे और परिभाषा दी है इसमें कि जब किसी भौतिक राशि के मापन करने के लिए हम मूल मात्रकों को मिलाकर एक नया मात्रक बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब इसमें आगे एक और पढ़ना है हमें कि पारंपरिक जो दिया गया है कि पारंपरिक क्या होता है। तो वे मात्रक कैसे लेते हैं कि पहले के समय में यूज किए जाते थे पुरानी सुविधा के अनुसार, लेकिन ये मानकीकृत नहीं है, व्यवहार में काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़े हैं इसमें कि मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे मात्रक पद्धति, सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति और एफपीएस पद्धति, ये सब बारे में पढ़ेंगे। एमकेएस पद्धति के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में।